आज हम लोग क्लास 11th के चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड के बारे में जानने वाले हैं। यदि मेरे चैनल पर आप लोग नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आनंद क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल्स आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगी। आज हम लोग 11th के पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इसके बारे में जितने भी कंटेंट हैं उसके बारे में हम कोशिश करेंगे कि कवर करने का। ये पहला मेरा जो पार्ट है इस चैप्टर का, मैं इसका 2 या 3 पार्ट जो है इस चैप्टर का मैं अपलोड करूँगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लिविंग वर्ल्ड, जिसमें हम लोग जानने वाले हैं इसके सबसे पहले तो लिविंग वर्ल्ड जो इस चैप्टर का नाम क्यों रखा गया है। उसके बाद ये बायोलॉजी का, ये क्लास 11th के बायोलॉजी का ये पहला चैप्टर है और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लिविंग वर्ल्ड के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बायोलॉजी सब्जेक्ट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को लगता है कि आप बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन जब आप समझ रहे हैं तो इससे आसान सब्जेक्ट और कोई नहीं हो सकता है। तो हम लोग जो है इसमें लिविंग वर्ल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे कि लिविंग वर्ल्ड क्या होती है। तो उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ बायोलॉजी क्या है और बायोलॉजी जो है उसके कितने पार्ट्स को डाइवर्ट किया गया है और उसके जो अलग अलग जो फादर हैं उसके बारे में भी हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बता दूं कि बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी BIOLOGY, ये बायोलॉजी का यदि हम इसको सेपरेट करते हैं, बायोलॉजी यानी बायो प्लस लॉजी, बायो प्लस लॉजी यदि हम करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है बायो मीन्स हो गया लिविंग, लॉजी मीन्स हो गया नॉलेज, यानी कि नॉलेज ऑफ लिविंग को हम कह सकते हैं बायोलॉजी। वो ऐसा साइंस का ऐसा पार्ट जिसमें हम क्या कर सकते हैं, तो करते हैं क्या, लिविंग थिंग्स का हम इसमें नॉलेज पाते हैं। तो बायोलॉजी का हम लोग शाब्दिक अर्थ समझ में आ गया। और बायोलॉजी के 2 पार्ट्स हैं। बायोलॉजी के 2 पार्ट्स कौन कौन हैं हम लोग जानने वाले हैं। बायोलॉजी के 2 पार्ट्स हैं जूलॉजी और सेकंड है बॉटनी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये जितने भी कंटेंट आप देख रहे हैं कि लिविंग थिंग्स के कुछ कैरेक्टर्स जानेंगे। उसके बाद हम लोग नोमेनक्लेचर क्या होता है इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद डाइवर्सिटी इन लाइफ ऑफ लिविंग थिंग्स उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन जो अलग अलग किया गया है कार्लस लिनियस के द्वारा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टैक्सोनॉमी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। टैक्सोनॉमी के बाद हम लोग जो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो अलग अलग जो ऑन द बेसिस ऑफ देख रहे हैं आप जो है किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, जीनस, स्पीसीज, ये सब जितने भी जो अलग अलग स्टेज पर इसको जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ICBN और ICZN क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद नोमेनक्लेचर्स जो एक नाम दिया गया है उसके बारे में जो हम लोग जानने वाले हैं कि उसके कितने पार्ट्स होते हैं और कौन कौन पार्ट्स होते हैं। और किंगडम का हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप ये वीडियो आनंद क्लासेस पर देख रहे हैं और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल आनंद क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल्स आइकन को जरूर दबाइए। आज मैं 11th का पहला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड यानी कि सजीव जगत, नाम से ही इसका हम जब डिस्कस करते हैं हम देखते हैं इस पूरा वर्ल्ड में यानी कि मिलियंस टू मिलियंस, मतलब मिलियन से भी ज़्यादा, मोर देन मिलियन जो है इस एनिमल, ये पूरा वर्ल्ड में एनिमल है। और उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो माइक्रोस्कोपिक हैं जिसको हम जो है माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। उसके बाद जो है बहुत सारे जो अलग अलग हैबिटेट के बेसिस पर भी जो हम देखते हैं कि टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक है मेनली। उसके बाद टेरेस्ट्रियल में भी जो है कुछ फॉरेस्ट जो एनिमल है, कुछ डिजर्ट एनिमल है, कुछ जो है माउंटेन रीजन के एनिमल है, कुछ कोस्टल एरिया के जो एनिमल है, कुछ जो है हम कह सकते हैं कि पोलर रीजन के भी कुछ अलग अलग एनिमल हैं। तो ये जो अलग अलग एनिमल के बीच में जो डाइवर्सिटी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा वर्ल्ड जो है वो मिलियन से भी ज़्यादा, यानी कि इस जो
ये जो पहला चैप्टर है इसमें जो बताया गया कि 1.8 मिलियंस जो है एनिमल का हम लोग इसमें पूरा डिटेल्स जान चुके हैं। और भी जो है दिनों दिन जो है, क्योंकि साइंस जो है वो प्रोग्रेसिव सब्जेक्ट है, क्योंकि जो है इसमें साइंस जो है दिनों दिन क्या होता है तो प्रोग्रेस होता है, इम्प्रूवमेंट होते जाता है। और साइंस एक फिक्स सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि साइंस में कुछ ना कुछ इवेंट होते रहते हैं, कुछ ना कुछ जो है उसमें प्रोग्रेस होता है, इम्प्लीमेंट होते रहता है। तो इसमें हम जानते हैं कि उसको हम कह सकते हैं क्या कि जितने भी एनिमल्स को रिकॉग्नाइज हो चुका है, उसको पहचाना जा चुका है, उसके कैरेक्टर्स को पहचाना जा चुका है, तो उसकी बेसिस पर ये पहला चैप्टर बताया गया है कि लिविंग थिंग्स के अलग अलग जो डाइवर्सिटीज़ बताई गई है, उसके जो अलग अलग बॉडी फीचर्स हैं, बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं, उसके जो हैबिटेट हैं, उनका जो न्यूट्रिशन करने का अलग अलग जो तरीका है वो बताया गया है। तो पहला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इंट्रोडक्शंस में कि लिविंग वर्ल्ड जो बताया गया, इसीलिए इस चैप्टर का नाम दिया गया है क्योंकि इस वर्ल्ड में लिविंग थिंग्स का एक बहुत बड़ा जो है हम कह सकते हैं एक कैटेगरी है, जिसमें बहुत सारे एनिमल्स को रखा गया है, जिसमें हम लोग भी आ जाते हैं। तो एनिमल में जो है कुछ ऐसे भी हैं जो अलग अलग रीजन में रहते हैं, कुछ के अलग अलग जो उसके फीचर्स हैं, कुछ हाइबरनेटिंग एनिमल है, कुछ जो है एस्टिवेशन एनिमल है, कुछ जो है जो अलग अलग तरह के रीजन में रहने वाले अलग अलग तरह के जो हम कह सकते हैं क्लाइमेट और इन्वायरमेंट को जो है सर्वाइविंग करने वाले एनिमल भी इस वर्ल्ड में हैं। तो इसमें हम बात करेंगे कि बायोलॉजी का हम अभी जाना कि बायोलॉजी जो एक सब्जेक्ट है, बायोलॉजी सब्जेक्ट याद करने वाली सब्जेक्ट नहीं है, आप इसको समझते हुए यदि आगे बढ़ते हैं तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो बायोलॉजी का हम यदि साप्ताहिक अर्थ अभी निकालें, यदि इसका वर्ड हम ब्रेक डाउन किए तो बायो प्लस लॉजी निकलता है, जिसका मतलब हो जाता है नॉलेज ऑफ लिविंग, नॉलेज ऑफ लिविंग। तो बायोलॉजी जो है उसके दो पार्ट्स हैं, एक है जूलॉजी और दूसरे हैं बॉटनी। तो आप देख सकते हैं हम लोग जो है इसके बारे में जो है पूरा डिटेल्स जानेंगे। तो जब हम इसका पूरा डिटेल्स जानेंगे तो आप लोग को बहुत ही मज़ा आएगा समझने में। हाँ, तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बायोलॉजी के जो पार्ट्स हैं, बायोलॉजी जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम सिर्फ लिविंग थिंग्स के बारे में ही नॉलेज लेते हैं। इसमें कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स का कोई चर्चा नहीं है। बायोलॉजी में एक बताया गया है कि जिस नाम ही है इसका नॉलेज ऑफ लिविंग, जिसमें हम जो है एनिमल के बारे में नॉलेज लेते हैं, हम लोग खुद ह्यूमन बॉडी के बारे में नॉलेज लेते हैं, उसके बाद बहुत सारे जो अलग अलग कैटेगरीज के लिविंग थिंग्स हैं जैसे प्लांट हैं, एनिमल हैं और ह्यूमन बींग्स हैं, टोटली यदि कहा जाए तो उसके बारे में हम नॉलेज लेते हैं। तो बायोलॉजी में बायोलॉजी का हम यदि इसका तोड़ते हैं तो इसका क्या निकलता है कि नॉलेज ऑफ लिविंग, नॉलेज ऑफ लिविंग। इसका बायोलॉजी का मतलब क्या हो जाता है, नॉलेज ऑफ लिविंग। तो इसके दो पार्ट्स हैं। बायोलॉजी को क्या किया गया है, बायोलॉजी को क्या किया गया है, दो पार्ट्स में अलग अलग बांटा है। एक बांटा गया है जूलॉजी में और सेकंड जो बांटा गया है वो बॉटनी में। इसको हिंदी में कहा जाता है जंतु विज्ञान और इसे हिंदी में कहा जाता है वनस्पति विज्ञान। और दोनों के जो फादर हैं वो अलग अलग हैं। जूलॉजी के जो फादर हैं उसको हम जो है अरस्तु कहते हैं, जब इंग्लिश में कहा जाए तो एरिस्टोटल। और वनस्पति के जो हैं वो थियोफ्रेस्टस है। इसको जो है वो क्या है, थियोफ्रेस्टस। इसके जो फादर हैं वो थियोफ्रेस्टस हैं और इसके जो हैं वो एरिस्टोटल है, जिसको हम हिंदी में अरस्तु कहते हैं। तो बॉटनी और जूलॉजी
ये दो अलग अलग बायोलॉजी के पार्ट्स हैं। तो हम लोग जो हैं बायोलॉजी के बारे में जाने और बायोलॉजी के अलग अलग जो दो पार्ट कर दिया गया है, जूलॉजी एंड बॉटनी, उसके बारे में जाने। तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लिविंग वर्ल्ड। जो हमने बताया कि ये वर्ल्ड में पूरा जो है लिविंग थिंग यानी एनिमल पूरा भरा हुआ है ना, और उसी के बारे में इस चैप्टर में उसको क्या किया गया है। तो हम जो है अलग अलग एनिमल्स को जो हम एक साथ नहीं जान सकते हैं, इसीलिए क्या किया गया है इस चैप्टर में, उसी का अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी फीचर्स एंड बॉडी स्ट्रक्चर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट न्यूट्रिशंस। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि जो है उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ये बहुत जूनियर क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर, जैसे कि वो जो है फीडिंग करता है, उसके लिए रिक्वायरमेंट जो है एयर वाटर एंड फूड है, वो भी क्या करता है, मूविंग करता है, ग्रोइंग करता है, उसमें भी ग्रोथ होती है, उसके भी जो है वो भी रिस्पायरेशन करता है, एक्सक्रेशन करता है, यानी कि न्यूट्रिशन पूरा करता है। उसके बाद जो है लिविंग थिंग्स में जो हम कह सकते हैं कि इसमें भी रिस्पायरेशन होती है, इसमें भी जो है हम कह सकते हैं कि इसमें भी मूवमेंट होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें चर्चा किया गया है मूवमेंट के बारे में। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि मूवमेंट का मतलब हो जाता है कि कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाना। ऐसा मतलब नहीं होता कि मूवमेंट मतलब ग्रोथ या मूवमेंट मतलब हम बढ़ रहे हैं, तो ऐसा बात नहीं है। यदि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर यदि फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं तो ये भी एक मूवमेंट प्रोसेस है। यदि हमारे बॉडी के अंदर रिस्पायरेशन हो रही है तो ये भी एक मूवमेंट है। उसके बाद यदि ग्रोथ हो रहा है तो ये भी मूवमेंट है। हमारे बॉडी में यदि हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस यदि जा पा रहे हैं तो ये भी एक मूवमेंट है। तो लिविंग थिंग्स के जो एक स्पेशल फीचर्स हम कह सकते हैं, स्पेशल जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है मूवमेंट। उसके बाद जो लिविंग थिंग्स हैं वो उसे फूड एयर एंड वाटर का भी जो है ये सब का भी जो है उसको जो है न्यूट्रिशंस वो भी करता है। उसके बाद जो लिविंग थिंग्स हैं वो रिप्रोडक्शन भी करता है। रिप्रोडक्शंस हम लोग जब चैप्टर जानेंगे तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे अच्छे ढंग से। रिप्रोडक्शंस ये होता है जो अपने ही जैसा यंग वन को बॉर्न कर सकता है, अपने ही जैसा जो है सेम जो है हम कह सकते हैं इसको कि प्रोड्यूसिंग ऑफ यंग वन फ्रॉम एक्सिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। मतलब उसी ऑर्गेनिज्म से यदि हम एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म को बॉर्न करते हैं तो उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शंस भी इसमें हो सकता है कि लिविंग थिंग्स वो रिप्रोड्यूस करता है, चाहे वो प्लांट हैं, चाहे वो एनिमल हैं, चाहे ह्यूमन बींग्स हैं। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद नोमेनक्लेचर का यदि हम चर्चा करें कि नोमेनक्लेचर क्या होता है, तो उससे पहले मैं डाइवर्सिटी के बारे में बता दूं कि डाइवर्सिटी क्या होती है। ये डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स, या हम कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी इन एनिमल। तो डाइवर्सिटी पहले डिस्कस करते हैं। एक वर्ड जो है ये डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब हो जाता है कि हम कह सकते हैं इसको डिफरेंसेस, यानी डाइवर्सिटी का मतलब हो गया कि डिफरेंसेस। यदि हम बहुत सारे एनिमल्स में कई टाइप के डिफरेंसेस को देखते हैं तो इसको हम कह सकते हैं डाइवर्सिटीज। डाइवर्सिटी जो है वो एनिमल में भी यदि डिस्कस करें तो एनिमल में हम देखते हैं कि उसके जो बॉडी स्ट्रक्चर हैं वो अलग अलग हैं। अलग अलग जो स्पीसीज के जो एनिमल्स हैं उसमें अलग अलग तरह के फीचर्स भी होता है, उसके कैरेक्टर्स अलग अलग हैं, उसके जो हम कह सकते हैं फूड हैबिटेट है, जो हैबिट है वो भी अलग अलग हैं, क्योंकि उसी में कुछ जो है कार्निवोरस है, कुछ हेर्बीवोरस है, कुछ ओमनीवोरस है। उसके बाद जो है उसके जो मूवमेंट्स हैं वो भी अलग अलग हैं। उसके बाद जो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इन्वायरमेंट उसके जो हैबिटेट हैं, कुछ फॉरेस्ट रीजन में रहने वाले हैं, कुछ पोलर रीजन में, कुछ कोस्टल रीजन में, कुछ जो है प्लेन एरिया में रहने वाले जो एनिमल्स हैं। तो ये जो डाइवर्सिटीज़ है
तो इस डाइवर्सिटी को कैलकुलेट करने के लिए जो है टैक्सोनॉमी यानी कि क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ऐसे में यदि हमारे पास मान के चलिए कि हमारे पास जो है डॉग भी है, कैट भी है और रैबिट भी है, तो मान के चलिए कि तीनों तो जो एनिमल है उसके जो बॉडी स्ट्रक्चर हैं वो अलग अलग हैं। तो बॉडी स्ट्रक्चर पे तो हम लोग जान जाएंगे कि बॉडी स्ट्रक्चर ये जो है रैबिट है और ये जो है डॉग है, ये कैट है। लेकिन यदि हम उसके फीचर्स देखें कि जो है रहने का, खाने पीने का, तो उस पे देखते हैं बहुत सारे सिमिलरिटी है। तो ये सिमिलरिटी के बेसिस पर जो है हम उसको एक्चुअली जो है हम उसको अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या कर दिया गया, तो इस चैप्टर में उसी को अलग अलग कैटेगरी करने के लिए जो है इस कैटेगरी करने के लिए इस चैप्टर में बताया गया है कि अलग अलग उसको कैटेगरी में डाला गया और उसके फीचर्स को, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके बेसिस पर हम उसको जान पाए हैं, उसके जो अलग अलग फीचर्स के बेसिस पर। तो अब हम यदि डाइवर्सिटी इन एनिमल में देख सकते हैं कि इस वर्ल्ड में मिलियन से भी ज़्यादा जो एनिमल है उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, उसके जो हैबिट हैं, उसके जो हैबिटेट हैं, उसके जो अलग अलग न्यूट्रिशन करने के प्रोसेस हैं, कुछ माइक्रोस्कोपिक है, कुछ जो है टेरेस्ट्रियल है, कुछ एक्वेटिक है, ये अलग अलग टाइप के जो एनिमल्स हैं तो उसमें काफ़ी डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलता है। तो ये डाइवर्सिटीज़ को कैलकुलेट करने के लिए ये जो डाइवर्सिटीज़ हैं उस डाइवर्सिटीज़ को हमें जो है एक कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए क्या किया गया है, अलग अलग इसका कैटेगरी वाइज जो है उसके जो है उसको क्लासिफिकेशन किया गया। अब जहाँ तक जानते हैं कि हम लोग इसका बात करेंगे नोमेनक्लेचर का। नोमेनक्लेचर, ये नोमेनक्लेचर है क्या, इसको हम कहते हैं नाम पद्धति, इसको हिंदी में कहा जाता है नाम पद्धति। और हम जानते हैं कि जो है हम कोई भी कंट्री में सभी के कुछ न कुछ सेपरेट नेम है, कुछ एक पार्टिकुलर नेम है। जैसे कि हम अपने ही देश में किसी को कुछ और कहते हैं, कुछ दूसरे एरिया में, इंडिया के ही कुछ और दूसरे पार्ट में उसी चीज़ को, उसी एनिमल को दूसरे नाम से जाना जाता है। कुछ प्लांट को हम लोग कुछ और नाम से जानते हैं, इंडिया के कुछ और पार्ट में उस प्लांट का दूसरा कोई और नाम है। तो ये जो अलग अलग सेपरेट वाइज, ये जो अलग अलग जो नेम में भी जो अलग अलग डिफरेंसेस हैं, इसको दूर करने के लिए क्या किया गया है इस चैप्टर में, तो साइंटिस्ट के द्वारा क्या किया गया, तो एक उसका पार्टिकुलर जो है वो बाइनोमियल नेम दिया गया। बाइनोमियल नेम मतलब हो जाता है क्या कि उसका एक जो है हम कह सकते हैं साइंटिफिक नेम दिया गया, साइंटिफिक नेम दिया गया और उस साइंटिफिक नेम के बेसिस पर हम उसको ऑल ओवर वर्ल्ड में उसको हम जान सकते हैं और उसको हम समझ सकते हैं। तो बुक के लैंग्वेज में भी यदि कहा जाए तो एक ऐसा मतलब हम कह सकते हैं नेमिंग ऑफ सिस्टम ऑफ नेमिंग, हम कह सकते हैं द सिस्टम ऑफ नेमिंग, the system of naming on the basis of साइंस, ऑन द बेसिस ऑफ साइंस, मतलब साइंस के बेसिस पर उसका जो अलग अलग नाम रखा गया, तो उसके बेसिस पर जो है हम उसको नोमेनक्लेचर कहते हैं। नोमेनक्लेचर का मतलब ये हो जाता है किसी का नाम रखना, किसी का नाम रखना। हम जो है किसी का नाम रख देते हैं कुछ और, लेकिन जो है कोई उसको कुछ और कहता है। तो ये जो अलग अलग जो डिफरेंसेज हैं उसके नेम में भी, तो नोमेनक्लेचर का मतलब हो जाता है कि उस साइंटिफिक नेम के जो बेसिस पर उसका एक पार्टिकुलर नेम दिया गया और उस पार्टिकुलर नेम को हम क्या करते हैं तो जो है जानते हैं, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता है। ऑल ओवर वर्ल्ड में उस नाम से हम उसको जान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हम जो अपने बुक में पढ़ते हैं कोई भी जो लिविंग थिंग्स के जो साइंटिफिक नेम है तो वो अमेरिका, जापान, रूस, जर्मनी, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ में वही नाम से वो भी जानता है। तो नोमेनक्लेचर बाइनोमियल मतलब हो गया क्या, उसका जो है
हम एक बायोलॉजी के बेसिस पर उसके लिविंग कैरेक्टर्स के बेसिस पर उसका एक पार्टिकुलर नेम दिया गया, उसका जो एक स्पेशल नेम दिया गया, उसको नोमेनक्लेचर हम कहते हैं। नोमेनक्लेचर का यदि बात करें तो हम इसमें बताएंगे कि नोमेनक्लेचर के दो पार्ट्स होते हैं। नोमेनक्लेचर के दो पार्ट्स हैं, एक है जीनस और सेकंड है स्पीसीज। यदि किसी का हम यदि नाम देखें, जैसे कि हम मानवे का देखते हैं, मानव का जो है यानी कि मैन का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, होमो सेम्पियंस। क्या है, होमो सेम्पियंस। ये होमो सेम्पियंस जो नाम है, तो इसके नाम से आप देख सकते हैं पहला जो है वो जीनस है, सेकंड वो स्पीसीज है। तो नोमेनक्लेचर में आप देख सकते हैं कि ये क्या है, वो जीनस है और सेकंड वाले जो है वो स्पीसीज है, ये सेकंड वाले स्पीसीज है। उसके बाद जैसे कि हम मैंगो का यानी आम का जानते हैं, तो आम का भी जो क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका, ये मैंजीफेरा इंडिका। तो अब जो है इसे इसका नाम जानते हैं कि ये मैंजीफेरा जो है ये क्या है, ये जीनस है और सेकंड वाले जो है ये स्पीसीज है। तो ये जो है दो जीनस और स्पीसीज यानी कि उसके प्रजाति और उसके जो है ना वंश के बेसिस पर है ना, यानी कि इसके वंश और जाति है ना, इन दोनों को प्लस करके उसका जो है नोमेनक्लेचर यानी उसके साइंटिफिक नेम रखे गए और उस साइंटिफिक नेम को हम ऑल ओवर वर्ल्ड में जानते हैं। तो हम लोग जो है नोमेनक्लेचर के बारे में जान गए हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसमें ICBN। तो अब हम लोग जानने वाले हैं कि इसमें भी दो कैटेगरी कर दिया है, यानी नोमेनक्लेचर यानी कि इसके जो नाम रखे गए साइंटिफिक नेम रखे गए हैं, तो ये नोमेनक्लेचर में भी क्या कर दिया है, जूलॉजी का अलग कर दिया गया है, जूलॉजी का अलग कर दिया एंड बोटनी का अलग कर दिया गया है। यानी कि जो है एनिमल्स के जो नाम है उसके कैटेगरी वाइज में अलग कर दिए हैं। इसमें हम लोग तो प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो प्लांट्स के अलग कर दिए हैं। जैसे कि देखते हैं कि जूलॉजी में क्या कर दिया गया है, ICZN और इसको कर दिया गया है ICBN। यदि हम इसका फुल फॉर्म जाने तो ये ICZN का मतलब हो जाता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजी नोमेनक्लेचर। और सेकंड में जाने ICBN तो इसका हो जाता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनी नोमेनक्लेचर। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जूलॉजी का भी जो है साइंटिफिक नेम वो ICZN के बेसिस में आता है और दूसरा जो है वो बोटनी का भी एक ICBN। ये दो अलग अलग कैटेगरी में इसको डाला गया है नोमेनक्लेचर को। बोटनी का अलग डाला गया है और जूलॉजी का अलग डाला गया है, जिसमें हम एनिमल्स के बारे में, इसमें एनिमल्स के साइंटिफिक के नाम जानते हैं और इसमें हम प्लांट्स के अलग अलग जानते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो है इसमें हमने जाना अभी जो है कि जूलॉजी में जैसे जाना कि एनिमल के बारे में, तो जो हम लोग भी उसी जूलॉजी में ही हम लोग आते हैं। तो इसमें हमने जाना क्या कि जैसे होमो सेम्पियंस जाना तो वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे बोटनी में अभी हमने जाना मैंजीफेरा इंडिका, तो ये जो है इसमें आ जाता है। उसके बाद यदि एनिमल में और जानेंगे तो पैंथेरा टाइग्रिस जान सकते हैं। पैंथेरा टाइग्रिस, ये पैंथेरा टाइग्रिस किसके साइंटिफिक नेम है,
किसके जो ये जो है बाइनोमियल नेम है। तो ये बाइनोमियल नाम से ही पता चल रहा है, बाइनोमियल, नोमेनक्लेचर मतलब क्या, बाइनोमियल मतलब क्या हो जाता है,